फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग फिजियोग्राफिक रीजन्स पढ़ रहे थे इंडिया के, ठीक। तो हम लोगों ने कौन कौन से फिजियोग्राफिक रीजन अभी तक कंप्लीट कर लिया है, तो वो है पेनिनसुला प्लेटू, हिमालयाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन आइलैंड्स। अगर हम लोग इंडियन आइलैंड्स की बात करें तो इसे दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो इंडियन आइलैंड्स है इन्हें टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक हो गया जो कि बे ऑफ बंगाल में हमें मिलता है। जो बे ऑफ बंगाल में आइलैंड्स मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। और वैसे ही इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड मिलता है उसे कहते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। तो अंडमान निकोबार कहाँ मिलेंगे? बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्लाइड में बात करें तो पहला पॉइंट कह रहा है इंडिया पॉसेस ओवर 1200 आइलैंड्स। तो इंडिया में 1200 से अधिक आइलैंड है, ठीक है, जिसे हम लोग दो मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला हो गया अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। और दूसरा हो गया लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि कहाँ है? जो है अरेबियन सी में, ठीक है। तो इसके अलावा भी इंडिया में कुछ और भी प्रकार के आइलैंड्स हैं, जैसे कि कोस्टल आइलैंड्स। सो कोस्टल आइलैंड्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिया कोस्ट में होते हैं। जैसे कि केरला में हो गया वेलिंगटन आइलैंड, ठीक। उड़ीसा में हो गया व्हीलर आइलैंड, ठीक। और रिवर आइलैंड्स की बात करें तो वो ऐसे आइलैंड्स हैं जो नदियों में मिलते हैं, जैसे कि माजुली आइलैंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग वन बाई वन पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अगर यहाँ मैप में देखें तो यहाँ मैप में देखो तो इस मैप में क्या है कि ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है? वो है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। अगर हम लोग अंडमान निकोबार की बात करें तो इसे भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया अंडमान आइलैंड और दूसरे हो गए निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। अगर हम लोग अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें तो ये नॉर्थ में मिलता है, ठीक। जो नॉर्थ मिलेगा वो है अंडमान और साउथ में है निकोबार। अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में देखो जो अंडमान है कौन कौन से हैं, जैसे नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, साउथ अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान हो गया। ये सभी किसके पार्ट हैं? ये सभी अंडमान आइलैंड्स के पार्ट हैं। इसके अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड के पार्ट हैं, ठीक। और निकोबार में जैसे कि कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये किसके? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। यहाँ पर सिर्फ इतने ही आइलैंड्स नहीं हैं। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में अप्रॉक्सीमेट 572 आइलैंड के आसपास है, ठीक। लेकिन हम पूरे 572 आइलैंड थोड़ी पढ़ेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे अंडमान निकोबार को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अंडमान आइलैंड और दूसरा है निकोबार आइलैंड। ऐसे अंडमान को भी मतलब कि अंडमान में जो मेजर आइलैंड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है, वो कौन कौन से हैं? वो हो गया नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ये जो लैंडफॉल आइलैंड है ये भी किसका? अंडमान का पार्ट है। ऐसे निकोबार की बात करें, निकोबार को कार निकोबार, लिटिल और ग्रेट निकोबार, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ठीक। अब इसी मैप में देखें अगर हम लोग यहाँ पर देखो ये जो है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड कहाँ है? म्यांमार का आइलैंड है, ठीक। म्यांमार में है कोको आइलैंड। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे है नॉर्थ अंडमान, मतलब अंडमान आइलैंड या फिर लैंडफॉल आइलैंड। म्यांमार के कोको आइलैंड और इंडिया में अंडमान आइलैंड के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी वाटर बॉडी है? वो है कोको स्ट्रेट, है ना, कोको की जल संधि। कोको स्ट्रेट कहाँ है? कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान या लैंडफॉल आइलैंड के बीच में, ठीक। अगर उसी तरीके से देखो तो ये है अंडमान आइलैंड्स, है ना। यहाँ पर लिटिल अंडमान तक कौन से हैं? अंडमान आइलैंड्स हैं। नॉर्थ में है अंडमान और साउथ में ये है निकोबार। ये है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। इनके बीच में ये जो वाटर बॉडी है, अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो वाटर बॉडी है उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किन दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में है? तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के बीच में। इसका नाम 10 डिग्री चैनल इसलिए है क्योंकि यहाँ से 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा गुजरती है, मतलब कि यहाँ से 10 डिग्री लैटिट्यूड से पास होता है, इसलिए इसे हम लोग 10 डिग्री चैनल कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पर अंडमान का एक आइलैंड है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो वाटर बॉडी है उसे हम लोग कहते हैं डंकन पैसेज। क्या कहते हैं? डंकन पैसेज, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसी मैप में और देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है ग्रेट निकोबार, मतलब कि क्या? ये निकोबार आइलैंड है, ठीक। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड। इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप के बीच में जो वाटर बॉडी उसे कहते हैं द ग्रेट चैनल। तो द ग्रेट चैनल किसके बीच में? अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रेट निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड के बीच में कौन सी वाटर बॉडी है? द ग्रेट चैनल। अगर अब हम लोग स्लाइड की बात करें तो यहीं पे देखो, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये इंडियन मेन लैंड से कहाँ है? साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में है। और कहाँ मिलते हैं? बे ऑफ बंगाल मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर टोटल 572 आइलैंड के आसपास है, और उसमें जहाँ पर लोग रहते हैं वो हैं 38 आइलैंड्स। तो 38 आइलैंड्स कैसे इनहेबिटेड आइलैंड्स हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड के डिवीजन की बात करें तो इसे भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और दूसरा है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो अंडमान है वो नॉर्थ में है
और निकोबार कहाँ सिचुएटेड है, अंडमान के साउथ में सिचुएटेड है। ठीक, अगर हम लोग अंडमान आइलैंड्स की बात करें तो इसे भी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में डिवाइड करते हैं। जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, ये बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब लार्जर ग्रुप ऑफ आइलैंड है और यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन कंपेरिजन टू निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड कैसा है, स्मॉलर है। ठीक, अब बात करें अंडमान निकोबार के फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब ये जो आइलैंड्स हैं इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखो हमें वोल्केनिक एक्टिविटी से मतलब वोल्केनिज्म से फॉर्मेशन हुआ है और टेक्टोनिक एक्टिविटी से भी फॉर्मेशन हुआ है। तो वोल्केनिज्म और टेक्टोनिक एक्टिविटी से अंडमान निकोबार आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, इसे हम लोग आर्चीप्लागो या आर्कीप्लागोस भी कहते हैं। अब ये आर्कीप्लागोस क्या है, इससे हम लोग फिजिकल जियोग्राफी के प्लेट टेक्टोनिक्स चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें तो आर्कीप्लागोस क्या होते हैं, ये होते हैं चेन ऑफ वोल्केनोस या चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है ना, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड कहाँ है, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में है और इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। ठीक, अगर हम लोग नारकोंडम आइलैंड्स की बात करें तो ये कैसा वोल्केनो, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। एक्सटिंक्ट मतलब कि एक्सटिंक्ट कर चुका है, डेथ हो चुका है ना। तो कहाँ कौन सा है, नारकोंडम आइलैंड है। अब हम लोग अगर बात करें, अब देखो अंडमान आइलैंड को डिवाइड किया गया है कौन कौन से में, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अंडमान को हम लोग डिवाइड करते हैं नॉर्थ अंडमान आइलैंड, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान। अगर नॉर्थ अंडमान आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर सैडल पीक मिलती है जो कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की हाईएस्ट पीक है। अगर इसी डायग्राम में देखें तो ये है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में है कौन सी पीक, सैडल पीक, जो कि हाईएस्ट पीक है, मतलब कि हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की। ठीक, अगर यहाँ पे देखें नॉर्थ अंडमान के साउथ में कौन सा है, मिडिल अंडमान। तो मिडिल अंडमान जो है ना वो लार्जेस्ट आइलैंड है अंडमान निकोबार का। तो अंडमान निकोबार ग्रुप में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो है मिडिल अंडमान। अगर साउथ अंडमान की बात करें तो जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है वो कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की वो कहाँ है, वो साउथ अंडमान में स्थित है। ठीक, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मिडिल अंडमान की बात करें तो मिडिल अंडमान क्या लार्जेस्ट आइलैंड है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का। ठीक, साउथ अंडमान की बात करें तो जो पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार विच इज सिचुएटेड ऑन द साउथ अंडमान। तो साउथ अंडमान में क्या पोर्ट ब्लेयर है ना। और अगर हम लोग डंकन पैसेज की बात करें तो डंकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच की वाटर बॉडी को क्या कहते हैं, डंकन पैसेज कहते हैं। अगर लिटिल अंडमान की बात करें तो यहाँ लिटिल अंडमान में क्या है कि जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, मतलब अलग करता है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के बीच की जो वाटर बॉडी उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक, अगर हम लोग लैंडफॉल आइलैंड की बात करें तो ये नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान निकोबार ग्रुप का। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने अंडमान पढ़ लिया है। अब बात करें निकोबार की, तो निकोबार को हम लोग डिवाइड करते हैं कार निकोबार आइलैंड, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक, ग्रेट निकोबार जो है वो सदर्न आइलैंड है, मतलब साउथ में स्थित है और ये कैसा, ये लार्जेस्ट आइलैंड है निकोबार ग्रुप का। तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। ठीक है ना। और जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसे ही पार्सन, पिग्मेलियन और लाहिचन भी पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, अगर हम लोग अंडमान निकोबार में अदर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण जो द्वीप हैं अगर उनकी बात करें, जैसे कि यहाँ पे हो गया हैवलॉक आइलैंड। जो हैवलॉक आइलैंड है इसे हम लोग स्वराज द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वराज द्वीप। ये फेमस है, यहाँ पर हमें वाइब्रेंट कलरफुल कोरल रीफ देखने मिलते हैं। ठीक, यहाँ के बीचेस काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पे क्या स्टनिंग बीचेस के लिए फेमस है, जैसे कि राधानगर बीच। ठीक, अगर हम लोग नील आइलैंड की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं शहीद द्वीप। तो शहीद द्वीप किसे कहते हैं, नील आइलैंड को कहते हैं। रॉस आइलैंड को कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड किसका नाम है, रॉस आइलैंड का ही नाम है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो अंडमान निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहाँ पर हमें कुछ जनजातियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि सेंट नलीज, ओंज, जारवा, सोम्पेन। तो सेंट नलीज, ओंज, जारवा, सोम्पेन ये क्या है, ट्राइब्स है। कहाँ मिलती है, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में देखने को मिलती है। ठीक, वैसे अगर हम लोग बात करें माउंट थ्यूलियर की, तो माउंट थ्यूलियर जो है ये हाईएस्ट पीक है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का, है ना। अगर हम लोग टोटल मतलब ऑल ओवर देखें अंडमान निकोबार का जो हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है सैडल पीक। कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट थ्यूलियर, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलती है, वो जो कि है ग्रेट निकोबार में। तो ग्रेट निकोबार में है माउंट थ्यूलियर। ठीक, अगर बात करें हम लोग नेशनल पार्क्स ऑफ अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में हमें टोटल 9 नेशनल पार्क देखने मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, साउथ अंडमान में है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी कहाँ है, साउथ अंडमान में है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, साउथ अंडमान में है। ठीक, अगर हम लोग बात करें कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, तो कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, गालाथिया नेशनल पार्क भी ग्रेट निकोबार आइलैंड में है।
अगर हम लोग बात करें नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड और साउथ बटन आइलैंड से, तो इसमें अगर साउथ बटन आइलैंड्स की बात करें तो ये क्या, ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, है ना। सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है कौन सा है, साउथ बटन नेशनल पार्क है, जिसकी जो मतलब क्षेत्रफल है वो 0.03 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, ठीक। अगर हम लोग बात करें सैडल पीक नेशनल पार्क, तो सैडल पीक नेशनल पार्क एक है नॉर्थ अंडमान में है। तो ये टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, ठीक। सो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को पढ़ लिया। अगर हम लोग यहाँ पर एक बार रिवीजन करें, सो यहाँ पे देखें जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गया अंडमान और दूसरा है निकोबार। अंडमान होता है साउथ में, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग अंडमान और निकोबार को ड्रा करें, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल। तो ये हो गया नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक। और निकोबार की बात करें तो यहाँ पर है कार निकोबार आइलैंड, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर है इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, ठीक। और नॉर्थ में बात करें तो म्यांमार का है कोको आइलैंड, ये है म्यांमार, ठीक। तो यहाँ पर कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में जो वाटर बॉडी है उसे हम लोग कहते हैं कोको स्ट्रेट, ठीक। ऐसे अगर हम लोग बात करें अंडमान और निकोबार के बीच में जो वाटर बॉडी है उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच में क्या, 10 डिग्री चैनल। अगर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान की बात करें तो इनके बीच में जो वाटर बॉडी उसे कहते हैं डंकन पैसेज। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डंकन पैसेज। और यहीं पर अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में जो वाटर बॉडी उसे कहते हैं द ग्रेट चैनल। क्या कहते हैं, द ग्रेट चैनल, ठीक। अगर यहीं पे हम लोग बात करें नॉर्थ अंडमान की, तो नॉर्थ अंडमान में ही क्या है, अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है जिसे हम लोग कहते हैं सैडल पीक, ठीक। मिडिल अंडमान जो है ये क्या, लार्जेस्ट आइलैंड है। अंडमान निकोबार का लार्जेस्ट आइलैंड क्या है, मिडिल अंडमान है। साउथ अंडमान में ही यहाँ की कैपिटल है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, ठीक। और ग्रेट निकोबार में निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का हाईएस्ट पीक है जिसे कहते हैं माउंट ठ्यूलियर। ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक। सो ये हो गया अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब अगर हम लोग बात करें लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की, तो लक्षद्वीप कहाँ थे, एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए ये है अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड कहाँ है, अरेबियन सी में, ठीक। एक सेकेंड, हाँ। तो अगर हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कैसे, लक्षद्वीप को, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ में हो गया अमीनी दीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। और अमीनी दीवी के साउथ में हो गया कैन्नौर ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। और कैन्नौर के साउथ में हो गया मिनिकोय ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अमीनी दीवी, कैन्नौर और मिनिकोय। अगर यहाँ पर देखो ये जो मिनिकोय है ये कहाँ, ये साउथ में है, ठीक है, और ये मालदीव्स के पास में है, ठीक। तो मालदीव्स और मिनिकोय के बीच में जो वाटर बॉडी है इसे कहते हैं 8 डिग्री चैनल। सो 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव्स और मिनिकोय के बीच में है, या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड और मालदीव्स के बीच में, ठीक। इसका नाम 8 डिग्री चैनल क्यों है, क्योंकि यहाँ से 8 डिग्री लैटिट्यूड पास होती है, ठीक। अब देखो जो मिनिकोय है ये मालदीव्स के पास में है, ठीक। तो जो मालदीव्स का जो कल्चर है, जो मालदीव्स की संस्कृति है वो कहाँ पेनिट्रेट कर जाएगी, वो मिनिकोय में पेनिट्रेट कर जाएगी। इसलिए मिनिकोय में क्या, हमें मिनिकोय में मालदीव्स की भी संस्कृति देखने मिलती है, ठीक। अब बात करें यहाँ पर कैन्नौर आइलैंड और मिनिकोय के बीच में कौन सा है, 9 डिग्री चैनल है। तो कैन्नौर और मिनिकोय के बीच में जो वाटर बॉडी है उसे कहते हैं 9 डिग्री चैनल। ऐसे अमीनी दीवी और कैन्नौर के बीच में है 11 डिग्री चैनल, ठीक। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की जो यहाँ कैपिटल है वो है कवरत्ती। कवरत्ती जो कैपिटल है लक्षद्वीप की वो कहाँ है, कैन्नौर ग्रुप ऑफ आइलैंड में स्थित है, ठीक। तो अगर हम लोग इस स्लाइड में देखें तो लक्षद्वीप क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, ठीक है, जो कि अरेबियन सी में स्थित है, ठीक। अगर बात करें लक्षद्वीप में तो लक्षद्वीप में कुल 36 आइलैंड है, कहते हैं टोटल 36 आइलैंड्स हमें लक्षद्वीप में देखने मिलते हैं, जिसमें कि रहने योग्य 10 हैं, मतलब कि 10 आइलैंड में 10 आइलैंड्स में लोग रहते हैं, ठीक। इसकी कैपिटल है कवरत्ती। कवरत्ती किसकी कैपिटल है, लक्षद्वीप की, जो कहाँ है, ये कैन्नौर ग्रुप ऑफ आइलैंड में स्थित है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ लैंग्वेज की बात करें तो लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है, और लक्षद्वीप में जो मिनिकोय आइलैंड था उसमें महल बोली जाती है, और यहाँ इंग्लिश भी बोली जाती है, ठीक। तो मलयालम, महल और इंग्लिश। यहाँ जो रिलीजन है तो मेजॉरिटी जो रिलीजन है वो है मुस्लिम, ठीक है। और बात करें कि जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन होता है कोरल रीफ से।
है ना। तो ये कैसे आइलैंड है, ये हैं कोरल आइलैंड्स। अब ये कोरल रीफ्स क्या होता है, ठीक, इसको हम लोग डिटेल में ओशियानोग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो कोरल रीफ्स होते हैं ना, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि कोरल रीफ्स में कोरल पॉलिप्स नाम के एक ऑर्गेनिज्म होता है। तो जब कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, जब कोरल पॉलिप्स डेड हो जाती हैं इनकी, तो इनके स्केलेटन के एक्यूमुलेशन से एक ऑर्गेनिज्म होता है कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स के जो स्केलेटन है ना, इनके जो अवशेष होते हैं, इनके एक्यूमुलेशन से जो लैंडफॉर्म बनता है उसे हम लोग कहते हैं कोरल रीफ। क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स। तो कोरल पॉलिप्स के स्केलेटन के एक्यूमुलेशन से क्या बनते हैं, कोरल रीफ बनते हैं। अब जब यही कोरल रीफ एक आइलैंड की तरह दिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कोरल आइलैंड, ठीक। अब इसे डिटेल में हम लोग ओशियानोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझा दिया है कि कोरल आइलैंड्स किससे बनते हैं, कोरल पॉलिप्स के स्केलेटन के एक्यूमुलेशन से बनते हैं, ठीक। जैसे कि एटोल्स हो गया और ये रीफ हो गया, और जैसे कि एटोल्स हो गया, रीफ से किसके पार्ट होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के कोरल रीफ्स हैं। जैसे कि एटोल क्या होता है, एटोल एक सर्कुलर कोरल रीफ्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं, ठीक। अब इसे हम लोग डिटेल में ओशियानोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कोरल रीफ्स जैसे होता है, मतलब कोरल रीफ आइलैंड है। और यहाँ पे मतलब कि कुछ आइलैंड्स कैसे हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी बने हैं, है ना। अब क्या वोल्केनिक एक्टिविटी से भी कुछ आइलैंड्स बने हैं, और जो टोटली और जो मतलब मेजर पोर्सन है वो किससे हैं, कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है, कोरल पॉलिप्स की जैसे बने हैं। अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें तो 32 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, ठीक। लक्षद्वीप को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अमीनी द्वीपी ग्रुप ऑफ आइलैंड, कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड और मिनिकोय ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक। हम लोग 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल पढ़ चुके हैं, ठीक। अब लक्षद्वीप की बात करें तो ये लो लाइंग एरिया है, इनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, ये सी लेवल के पास में है। अगर बात करें तो इनकी सी लेवल से कितनी हाइट है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 मीटर ही सी लेवल से ऊँचे हैं, है ना। तो सी लेवल से 5 मीटर ही इनकी हाइट है बस। यहाँ पर हमें कोई हिल्स देखने को नहीं मिलती है, ये कैसे एक फ्लैट रीजन है। यहाँ पर जो टोपोग्राफी देखने को मिलती है वो कैसी है, फ्लैट है, ठीक है। मैक्ड बाई स्वैलो लगून्स। अब ये लगून्स क्या होते हैं, ये सब ओशियानोग्राफिक टॉपिक है, ठीक है, वहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इनहैबिटेड आइलैंड्स जो लक्षद्वीप में 10 रहने योग्य आइलैंड्स वो कौन कौन से, जैसे कवरत्ती आइलैंड। कवरत्ती का कैपिटल ही है लक्षद्वीप की है। कवरत्ती क्या है, लक्षद्वीप की कैपिटल है, जो कहाँ है, कैनानोर आइलैंड में है। अगाती की बात करें तो ये जो अगाटी आइलैंड है ये ओनली एयरपोर्ट है। अगाती जो आइलैंड है यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट स्थित है। मिनिकोय आइलैंड की बात करें तो सदर मोस्ट आइलैंड है, ठीक है, कल्चरली लिंक्ड विद मालदीव्स। मालदीव्स ये कल्चरली लिंक है और यहाँ पे क्या महल लैंग्वेज बोली जाती है। अगर हम लोग अमीनी आइलैंड की बात करें तो ये क्राफ्ट और कॉयर इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। एंड्रोड आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप कौन सा, एंड्रोड आइलैंड है। अगर हम लोग कैलपिनी आइलैंड की बात करें तो यहाँ काफ़ी खूबसूरत है, सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक। कैडमट आइलैंड की बात करें तो टूरिज्म मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। बित्रा आइलैंड की बात करें तो बित्रा जो है ना स्मॉलेस्ट आइलैंड है, स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है, और ये क्या, ये एक बर्ड सेंचुरी भी है बित्रा आइलैंड, ठीक है। अगर हम लोग सैटेलाइट आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बोट बिल्डिंग होती है, ठीक है। और किल्टन आइलैंड जो है हिस्टोरिकल ट्रेड लिंक विद अरेबिया। तो ये 10 जो है, ये 10 क्या है, इनहैबिटेड आइलैंड है, कहाँ के, लक्षद्वीप के, ठीक। सो हम लोगों ने अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से पढ़ लिया और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड भी पढ़ लिया। अगर लक्षद्वीप की रिवीजन करें तो इससे हम लोग 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड से डिवाइड करते हैं। नॉर्थ में होता है अमीनी द्वीपी ग्रुप ऑफ आइलैंड, और अमीनी द्वीप साउथ में क्या है, कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड, और यहाँ पर है मिनिकोय। मिनिकोय के साउथ में है मालदीव्स, है ना। और मालदीव्स और मिनिकोय के बीच में कौन सा वाटर बॉडी है, वो है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। वैसे ही मिनिकोय और कैनोर के बीच में है 9 डिग्री चैनल, और कैनोर और अमीनी द्वीप के बीच में है 11 डिग्री चैनल, ठीक। सो ये हो गए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब कुछ बचते हैं कोस्टल आइलैंड्स और रिवराइन आइलैंड्स। तो कोस्टल आइलैंड्स वो होते हैं जो कि इंडिया के कोस्ट के पास मिलते हैं, ठीक। और रिवर आइलैंड्स वो है जो कि इंडियन रिवर्स में मिलेंगे, ठीक। तो कोस्टल आइलैंड में इंडिया में अगर हम लोग वेस्ट कोस्ट की बात करें जो अरेबियन सी के पास है, तो वहाँ पर जो आइलैंड्स हैं जैसे कि दीव आइलैंड कहाँ है, गुजरात में है, ठीक। कहाँ है, गुजरात में है। और ये मेन लैंड मतलब गुजरात से जुड़ा हुआ है एक ब्रिज के सहारे, है ना। तो लिंक्ड विद मेन लैंड बाई अ ब्रिज, कौन सा, दीव आइलैंड। अगर बात करें सैलसेट आइलैंड, तो सैलसेट आइलैंड जो है महाराष्ट्र में है, और जो मुंबई है, मुंबई कहाँ स्थित है, मुंबई सैलसेट आइलैंड में ही स्थित है, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा आइलैंड की बात करें तो एलिफेंटा आइलैंड भी महाराष्ट्र में है, और ये फेमस है एलिफेंटा केव के लिए जो कि एक यूनेस्को साइट है, ठीक। अरनाला आइलैंड भी महाराष्ट्र में है, ठीक। अगर हम लोग बात करें सेंट मैरीज आइलैंड जो कि कहाँ है, कर्नाटका में है, ये फेमस है कोलमनार बसाल्टिक लावा फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे कैसे बसाल्टिक लावा मिलते हैं, बसाल्टिक लावा रॉक्स कैसे मिलते हैं, वो कॉलम में मिलते हैं, ठीक है। और ये कॉलम्स कैसे होते हैं, ये पॉलीगॉन्स में होते हैं, हो सकता है हेक्सागोनल पॉलीगॉन्स,
मोस्टली होते हैं, ठीक है। तो सेंट मैरी आइलैंड्स कहाँ है, कर्नाटका में है, जो कि फेमस है कोलमनार बासाल्टिक लावा के लिए, ठीक। और कुरुमगैड आइलैंड, अंजेदीवा आइलैंड और नेत्रानी आइलैंड, ये कर्नाटका और गोवा कोस्ट में है, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, ठीक। अगर यहाँ बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि यहाँ वेलिंगटन आइलैंड कहाँ है, केरल में है। केरल में कौन सा है, वेलिंगटन आइलैंड है, ठीक। ये एक मैन मेड आइलैंड है। कैसा आइलैंड है, मैन मेड आइलैंड है, जो कि केरल के कोची में स्थित है, ठीक। ये फेमस है हाउसेस पोर्ट और नेवल बेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केरल की जो एक फेमस है वो नहीं होती है बोट रेस, केरल की फेमस बोट रेस कहाँ होती है, वेलिंगटन आइलैंड केरल में होती है, ठीक। वेलिंगटन आइलैंड में होती है, ठीक। अगर हम लोग ईस्टर्न कोस्ट की बात करें जो बे ऑफ बंगाल के पास है, तो ईस्टर्न कोस्ट में जो फेमस आइलैंड्स हैं वो हैं सागर आइलैंड। सागर आइलैंड जो है, सागर आइलैंड कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में कौन सा सागर आइलैंड है, जो कि हुगली रिवर के माउथ में है, और ये फेमस है गंगा सागर मेला के लिए। इसके लिए फेमस है, गंगा सागर मेला के लिए। वैसे ही नेत्री द्वीप या नयाचार आइलैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। ये एक एस्टुरिन आइलैंड कहाँ है, हुगली रिवर में, ठीक। व्हीलर आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे व्हीलर आइलैंड को ही हम लोग अब्दुल कलाम आइलैंड कहते हैं, जो कि उड़ीसा में है। और जो डीआरडीओ अपनी मिसाइल टेस्ट करता है वो कहाँ करता है, व्हीलर आइलैंड या फिर अब्दुल कलाम आइलैंड में ही करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पैरीकुड मालूड आइलैंड, ये कहाँ है, चिल्का लेक के पास है, उड़ीसा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। श्री हरिकोटा आइलैंड की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में है, ठीक है। और श्री हरिकोटा आइलैंड जो है वो पुलिकत लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है, ठीक। इसरो जो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है वो कहाँ से लॉन्च करता है, श्री हरिकोटा आइलैंड से ही लॉन्च करता है। ये एक सैंड बार है, ठीक है। तो श्री हरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। अगर होप आइलैंड की बात करें तो ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका शेप कैसा है, हॉर्स शू शेप है, और ये गोदावरी रिवर के जैसे बना है। मतलब कि गोदावरी रिवर जब सैंड डिपोजिशन करती है, मतलब जब सेडिमेंट का डिपोजिशन करती है, उस वजह से कौन सा आइलैंड बना, उसकी वजह से बना है होप आइलैंड। अब यहाँ हमारा नेक्स्ट है न्यू मोरे आइलैंड। ये एक सैंड बार आइलैंड है। तो सैंड बार क्या होता है, सैंड बार जो होता है वो हमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ में देखने को मिलता है, और ये एक डिपोजिशनल फीचर है, ठीक है। सेडिमेंट के डिपोजिशन से सैंड बार का फॉर्मेशन होता है। तो सेडिमेंट डिपोजिशन सैंड बार आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। न्यू मोरे आइलैंड एक सैंड बार आइलैंड है। ये कब इमर्ज हुआ था, मतलब कि ये नज़र में कब आया था, जब 1970 में भोला साइक्लोन आया था, तब ये हमें नज़र में आया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो ये है वाटर बॉडी, ये है कोस्ट, ठीक। तो यहाँ पे क्या, मान लो कि यहाँ पे सेडिमेंट के डिपोजिशन से एक सैंड बार का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या है, सैंड बार है। यहाँ पर है वाटर बॉडी, ये है वाटर, ठीक, ओशियन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ पर क्या है, भोला साइक्लोन आया। तो भोला साइक्लोन से क्या हुआ कि यहाँ जो सैंड बार था, इसके ऊपर जो वाटर है, ये वाटर क्या हो जाएगा, हट जाता है। ये वाटर हट जाता है, और हटने से क्या होता है कि ये जो आइलैंड है ये हमें नज़र में आने लगता है ना। तो ये कब ऐसा हुआ था, ये 1970 में हुआ था। 1970 में भोला साइक्लोन आया था, तब ये न्यू मोरे आइलैंड अस्तित्व में आया था, मतलब ये नज़र में आया था, ठीक। और ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया मतलब कि अपनी इसमें सोवरेनिटी क्लेम करता है, बांग्लादेश का क्लेम करता है कि उसका आइलैंड है, ठीक है। तो ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया इसे न्यू मोरे आइलैंड कहता है, और बांग्लादेश इसे कहता है साउथ तलपत्ती आइलैंड है, या साउथ तालपत्ती आइलैंड है, ठीक है। सो हम लोगों ने कोस्टल आइलैंड भी पढ़ लिया है। अब कुछ रिवर आइलैंड है तो उसे पढ़ते हैं। जैसे कि मोस्ट फेमस आइलैंड है माजुली आइलैंड। ये जो माजुली आइलैंड ये असम में है। असम में किस नदी पर है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली आइलैंड है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। अगर बात करें इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में असम में स्थित है, ठीक। अब 2016 में इसे एक असम का जिला घोषित कर दिया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट बन गया था कब, 2016 में, ठीक। अब बात करें उमानंदा आइलैंड है। तो उमानंदा आइलैंड भी कहाँ, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। इसे पीकॉक आइलैंड भी कहते हैं। ये गुवाहाटी के पास स्थित है। जो उमानंदा आइलैंड फेमस है उमानंदा टेम्पल के लिए, जो कि एक शिव टेम्पल है, ठीक। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है कौन सा, उमानंदा आइलैंड। अब बात करें नेक्स्ट, भूपेन हजारिका सेतु रिवराइन आइलैंड। ये कहाँ मिलता है, ये भी असम में है, और कहाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर में। ब्रह्मपुत्र रिवर में असम में डिब्रूगढ़ धेमाजी स्ट्रेच ये क्षेत्र है, मतलब ये एक रीजन है, यहाँ पर मिलता है भूपेन हजारिका सेतु रिवराइन आइलैंड, ठीक। अगर हम लोग आलिया बेट आइलैंड की बात करें तो आलिया बेट जो है ये नर्मदा रिवर के माउथ में है। तो नर्मदा रिवर के माउथ में क्या, कौन सा आइलैंड है, आलिया बेट आइलैंड है। जब नर्मदा रिवर गल्फ ऑफ खंभाट से मिलती है तो वहाँ पर हमें मतलब आलिया बेट आइलैंड मिलता है। और ये आलिया बेट आइलैंड कहाँ है, ये गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है ना। तो आलिया बेट आइलैंड किसका पार्ट है, मतलब किसका हिस्सा है, तो ये गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, ठीक। ये एक रिवराइन आइलैंड भी है और एक एस्चुराइन आइलैंड भी है, जो बना है नर्मदा रिवर के सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से। सो यहाँ पे हम लोगों ने इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को पढ़ लिया, ठीक है। सो आज से हमारा जो इंडिया की फिजियोग्राफिक था ना, फिजियोग्राफी का जो डिवीजन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंडियन क्लाइमेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है।